नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। 31 तारीख को गणेश चतुर्थी है। कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या महत्व है गणेश चतुर्थी का, क्योंकि गणेश भगवान तो सबसे पहले पूजे जाते हैं, बहुत माने जाते हैं और सभी पर अपनी कृपा बना कर रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे गणेश चतुर्थी को लेकर? आपका स्वागत है रुड़की हब में, क्या कहेंगे आज? बहुत बहुत धन्यवाद रुड़की हब की टीम, गौरव बत्स जी और नितिन कुमार जी। आपका चैनल समाज को एक नई दिशा और दशा दे रहा है और इस नवग्रह भगवान के मंदिर में मैं आपके लिए प्रार्थना सबके लिए करता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारवक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। श्री गणेश भगवान की। भगवान गणपति जी लंबोदर हैं, विघ्न विनाशक हैं, रिद्धि सिद्धि और बुद्धि और शुभ लाभ के दाता हैं, सबका कल्याण करने वाले आते हैं देवता हैं। तो आपने अच्छा प्रश्न किया। चतुर्थी तिथि गणेश जी की तिथि है और चतुर्थी तिथि शिव पुराण के अनुसार और बहुत सारे ग्रंथों के अनुसार भगवान गणपति जी का जन्म चतुर्थी तिथि को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्यकाल में सिंह लगन में और स्वाति नक्षत्र में हुआ है। तो ये तिथि भगवान के जन्मोत्सव से जुड़ी हुई है। जो गणेश चतुर्थी इस साल 31 तारीख को आ रही है और सबसे अच्छा क्या है, बुधवार का दिन है। बहुत, क्योंकि गणपति जी का दिन भी बुधवार ही होता है। तो इस साल बहुत ही अच्छे शुभ योग में रवि योग भी है, बुधवार का दिन भी है, मध्यकाल में भगवान गणपति जी का जन्म हुआ है। तो बहुत ही अच्छे मुहूर्त में इस साल गणेश चतुर्थी का दिन आ रहा है। तो आप सभी भक्तजन 31 तारीख बुधवार के दिन भगवान गणपति जी की स्थापना करें और पूजन करें। स्थापना का मुहूर्त रहेगा 11:07 से 1:39 तक। तो मैं तो यह है कि वो गणेश जी का जन्मोत्सव है। तो जन्मोत्सव जिस प्रकार मनाना चाहिए, भगवान गणपति जी माँ पार्वती और शंकर जी के पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ देने वाले हैं। तो भगवान गणपति की पूजा से, अनुष्ठान से आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे मैंने बताया है 11:07 से 1:39 तक आपको भगवान की स्थापना कर देनी है। आपको मैं बता दूं, गणेश भगवान जी अपनी माता जी का कहना इतना मानते थे कि उन्होंने देव आदिदेव महादेव को भी अंदर जाने से रोक दिया था। उस बारे में भी मैं गुरुजी से बात करूंगा। क्या किसी भी बच्चे को इतना माता के प्रति इतना वो होना चाहिए कि उनकी आज्ञा से अपने पिता को भी रोक दे? हाँ, भगवान गणपति जी मातृ भक्त थे, जैसे भगवान परशुराम जी पितृ भक्त थे, श्रवण कुमार माता पिता के भक्त थे। तो हमारे हिंदू धर्म दर्शन में एक जो कथाएं हैं ये हमें सीख देती हैं। तो भगवान गणपति जी ने भी भगवान शंकर को रोक दिया। माँ पार्वती जी स्नान कर रही थी, उन्होंने अपने पुत्र गणपति जी को द्वार पे खड़ा कर दिया। इसलिए प्रथम पूजनीय है भगवान गणपति जी। और भगवान ने, कथा आती है कि अपने त्रिशूल से भगवान गणपति जी का सिर छेदन कर दिया और फिर उनको हाथी की सूंड सिर लगाया गया। ये कथा हमारे पुराणों में है। तो ये सत्य है। भगवान गणपति जी माँ पार्वती के प्रति श्रद्धा, भक्ति और वो चैतन्यता, वो दिव्यता लिए हुए थे माँ शक्ति की। इसलिए ये सत्य है, ये कथा भी सत्य है। इस हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। पूजा अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, कैसे गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, इस बारे में भी दर्शकों को बताइए। हाँ, भगवान गणपति जी की मूषक सवारी है। भगवान गणपति जी को मोदक प्रिय हैं, लड्डू, दूबड़ा घास भगवान गणपति जी को प्रिय है, सिंदूर भगवान गणपति जी को विशेष प्रिय है। तो भगवान गणपति जी की पूजा बहुत सरल विधि में आपको बताता हूँ। 11:07 से और 1:39 पर आप भगवान गणपति जी की स्थापना कर देवें। और स्थापना करने के बाद भगवान गणपति जी का स्नान भी आप, अगर आपके घर में चांदी की मूर्ति हो या कोई और किसी धातु की मूर्ति हो, मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करने के बाद
भगवान गणपति जी का स्नान भी आप कराएं। दूध से, दही से, शहद से, घृत से, शर्करा से और शुद्ध गंगा जल से भगवान गणपति जी का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद तिलक और यज्ञोपवीत और वस्त्र आभूषण भगवान को पहनाएं। फल भगवान को चढ़ाएं। पान तांबुल भगवान को प्रिय है, तांबुल चढ़ाएं। दूबड़ा घास भगवान को विशेष प्रिय है, उसको चढ़ाएं मंत्र बोल करके। और मोदक भगवान को विशेष प्रिय है, तो मोदक भगवान को चढ़ाएं। भगवान के मंत्रों का जाप करें। भगवान गणपति जी कलेश काटने वाले हैं। सदा भवानी दायनी सन्मुख खड़े गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान को विभिन्न प्रकार के फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके भगवान की आरती करें और भगवान की परिक्रमा करें। और इस प्रकार सुबह शाम 10 दिन तक लगातार, कितने दिन तक? अनंत चतुर्दशी तक, यानी गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक, यानी 10 दिवस भगवान के। अगर आपको विद्या में परेशानी है, कार्यों में रुकावट है, व्यापार में दिक्कत है, मानसिक उद्वेग है, क्रोध आपका बढ़ता है, बीमारी है, घर में क्लेश हैं, व्यापार नहीं चल रहा, बालक विद्या में असफल हो रहा है, आप अकाउंटेंट हैं लेकिन काम नहीं चल रहा, आप वकील हैं लेकिन काम नहीं चल रहा, बहुत सारी परेशानियां अगर जीवन में हैं, तो विद्या बुद्धि के दाता, व्यापार के दाता, संकट निवारण करने वाले भगवान गणपति जी का आप पूजन करें। एक कथा मैं आपको और बताता हूँ कि भगवान गणपति जी क्यों प्रथम पूज्य हैं। इसलिए पूज्य हैं, जब दोनों भाई की कार्तिकेय जी के और भगवान गणपति जी की परीक्षा ली गई, तो भगवान कहा कि संसार के चक्कर जो पहले लगा के आएगा, संसार की परिक्रमा, उसका सब सर्वप्रथम विवाह किया जाएगा। जब दोनों भाइयों में शिव पुराण कथा के अनुसार विवाद हुआ, तो भगवान गणपति जी ने तो माता पिता की परिक्रमा कर ली कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्याचरणम तुमेव सर्वम मम देव देवम। भगवान गणपति जी ने तो माता पिता की परिक्रमा कर ली और कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पे संसार की परिक्रमा के लिए चले गए। तो सब ने कहा कि वही पुत्र श्रेष्ठ माना जाता है जो माता पिता की सेवा करता है, माता पिता के संस्कारों पे चलता है। तो आज आने वाली हमारी युवा पीढ़ी को यही चेतना, यही दिव्यता, यही सौम्यता, यही संस्कार भगवान गणपति से सीखने हैं। माता पिता की सेवा किस प्रकार की जाती है, माता पिता ही संसार के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। तो गणपति जी ने अपने माता पार्वती जी और पिता भगवान शंकर की परिक्रमा की और श्रेष्ठ पद पाया। तो आज सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु से, शिव से, दुर्गा माता से सबसे पहले पूजा किसकी होती है? भगवान गणपति जी की। तो 31 तारीख को मुहूर्त रहेगा, बुधवार का दिन रहेगा और 10 दिन तक भगवान गणपति जी की पूजा चलेगी और गणपति जी से हमें यही संस्कार सीखने हैं। तो ऐसे करें, पूजा अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे आप लोगों के काम। नितिन कुमार रुड़की हब से।